नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्प न्यूज 67 और मैं हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि छोटे और सीमांत किसान आज भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कभी मौसम की मार, कभी फसल खराब होने का डर, कभी खाद बीज की बढ़ती कीमतें। इन सबके बीच सरकार द्वारा दी जाने वाली छोटी छोटी आर्थिक मदद किसानों के लिए संजीवनी साबित होती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान योजना के नाम से जानते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा और किसे नहीं, ईकेवाईसी क्यों जरूरी है, और अगर पैसा अटक जाए तो समाधान क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान करना। सरकार का मानना है कि किसान को समय पर पैसा मिलेगा, खेती से जुड़े छोटे खर्च पूरे होंगे, किसान साहूकारों और कर्ज पर कम निर्भर होगा। पीएम किसान योजना के मुख्य बिंदु। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, यह राशि 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने में 2,000 रुपये, पैसा सीधे बैंक खाते में, डीबीटी, कोई बिचौलिया नहीं। सरकार की सोच। सरकार का कहना है कि यह पैसा किसान को बीज खरीदने, खाद लेने, कीटनाशक खरीदने, सिंचाई के छोटे खर्च पूरा करने में मदद करता है। अब तक कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं? पीएम किसान योजना के तहत अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। हर किस्त के साथ सरकार ने तकनीक को मजबूत किया, नियमों को सख्त बनाया, पारदर्शिता बढ़ाई। शुरुआत में क्या स्थिति थी? शुरुआती दौर में ईकेवाईसी अनिवार्य नहीं थी। भूमि रिकॉर्ड की जांच कमजोर थी। कई अपात्र लोग भी लाभ ले रहे थे। बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी, फर्जी लाभार्थी सामने आए। कुछ सरकारी कर्मचारी भी पैसा ले रहे थे। जमीन न होने पर नाम जुड़े पाए गए। इसी कारण सरकार ने ईकेवाईसी, आधार लिंक, भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया। पीएम किसान की 22वीं किस्त क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पीएम किसान की 22वीं किस्त। 22वीं किस्त की मुख्य जानकारी। राशि 2,000 रुपये। ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, सीधे किसान के खाते में। कोई आवेदन दोबारा नहीं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों को ही पैसा मिले। 22वीं किस्त के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी। अगर आप 22वीं किस्त चाहते हैं तो ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। आवश्यक शर्तें: 1 किसान के नाम खेती योग्य भूमि हो, 2 किसान भारतीय नागरिक हो, 3 ईकेवाईसी पूरी हो, 4 बैंक खाता आधार से लिंक हो, 5 भूमि रिकॉर्ड सत्यापित हो। कौन किसान पात्र नहीं है?
निम्नलिखित लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। आयकरदाता, ग्रुप ए बटा ग्रुप बी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सरकारी पेंशन वाले, बड़े व्यापारी और संस्थागत भूमि मालिक, संवैधानिक पदधारी। सरकार का कहना है यह योजना गरीब और छोटे किसानों के लिए है, न कि संपन्न वर्ग के लिए। ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? बहुत से किसान पूछते हैं। ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य कर दी गई? सरकार के कारण। फर्जी नाम हटाने के लिए, गलत खाते रोकने के लिए, पैसा सही किसान तक पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। बिना ई-केवाईसी 22वीं किस्त रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी कैसे करें? तरीका 1, ऑनलाइन। एक पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। 2, ई-केवाईसी विकल्प चुनें। 3, आधार नंबर डालें। 4, ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। तरीका 2, सीएससी सेंटर। नजदीकी सीएससी केंद्र जाए। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाए। बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी कराए। पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी? सरकार आम तौर पर हर 4 महीने में किस्त जारी करती है। 21वीं किस्त के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त 2026 की पहली छमाही में जारी हो सकती है। ध्यान रखें, अंतिम तारीख की पुष्टि सरकारी घोषणा से ही होगी। अगर 22वीं किस्त नहीं आए तो क्या करें? अगर पैसा नहीं आया तो ये कारण हो सकते हैं। ई-केवाईसी अधूरी, आधार बैंक लिंक नहीं, भूमि रिकॉर्ड में गलती, नाम या आईएफएससी में त्रुटि। समाधान, पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। सीएससी केंद्र से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। पीएम किसान योजना के फायदे, बेनिफिट्स विस्तार से। पीएम किसान योजना ने छोटे किसान को आर्थिक सहारा दिया, खेती का शुरुआती खर्च आसान बनाया, साहूकारों पर निर्भरता घटाई, किसान का आत्मसम्मान बढ़ाया, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया। यह योजना भले ही छोटी लगे, लेकिन सही समय पर मिला पैसा किसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है। विपक्ष के सवाल और सरकार का जवाब। विपक्ष का कहना, 6,000 रुपए बहुत कम है, महंगाई के हिसाब से अपर्याप्त, खेती का खर्च ज्यादा है। सरकार का जवाब, यह सहायता राशि है, पूरी आय नहीं। अन्य योजनाएं भी साथ चल रही हैं। एमएसपी, बीमा, सिंचाई योजनाएं उपलब्ध हैं। पीएम किसान योजना का भविष्य। सरकार भविष्य में राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। डिजिटल निगरानी मजबूत करेगी, फर्जी लाभार्थी हटाएगी, असली किसान को प्राथमिकता देगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, 300+ शब्द। दोस्तों, पीएम किसान की 22वीं किस्त सिर्फ 2,000 रुपए नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए सरकार पर भरोसे का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा समय पर आए, कोई रुकावट न हो, तो ये 3 बातें जरूर याद रखें। ई-केवाईसी पूरी करें, दस्तावेज सही रखें, अफवाहों से दूर रहें। अगर सरकार की योजनाएं ईमानदारी से जमीन पर लागू होती रहीं, तो पीएम किसान जैसी योजनाएं किसानों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।